Welcome to the another session of the POS मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। आज हम लोग फिर से रन थ्रू देखेंगे। रन थ्रू का बाकी बचा हुआ 6 क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे। 6 या 7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन सा हम लोग करने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और 6 का हम लोग ABCDEFG up to here we are going to solve today. ओके एज तक हम लोग आज बनाएंगे। उसके बाद आई जे और 7, 8, 9 नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए में कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 2। द लार्जर इंटीजर इज 6 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर। फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जो कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मीन्स ऑल होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और ज़ीरो तीनों को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर है हमें नहीं मालूम कि वो कौन कौन सा इंटीजर है, लेकिन 2 इंटीजर है। एक जो इंटीजर है वो देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक जो इंटीजर है उसमें से दूसरा इंटीजर को जब घटाते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 2। द लार्जर इंटीजर इज 6 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। और जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटा वाला के ट्वाइस से 6 कम है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आप जो हम बोले उसको दोबारा से रिपीट करके सुनिए और समझिए क्वेश्चन को। बार बार क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 2, यानी कि 2 इंटीजर को घटाने पर 2 आता है। यानी कि पहला वाला को जो अगर हम लोग एक x मानते हैं तो दूसरा वालों को हम लोग x + 2 मान लेंगे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए है कि द लार्जर इंटीजर इज 6 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि छोटा वाला का नंबर में जब 2 से गुना करते हैं तो बड़ा वाला नंबर के 6 कम के बराबर होता है ना। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपको लिख कर बताते हैं। पहले हमने मान लिया लेट द स्मॉलर इंटीजर बी x। अब लार्जर इंटीजर के बारे में कहा जा रहा है। देन द लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू 6 लेस दैन ट्वाइस द स्मॉलर इंटीजर। बड़ा वाला इंटीजर जो था वो 6 कम था छोटा वाला के दुगना से, तो 2x 2 × x - 6 है ना। और प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा था, लार्जर इंटीजर माइनस स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू 2 है ना। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे आप लोग कि लेट द स्मॉलर इंटीजर बी x एंड द लार्जर इंटीजर बी x + 2। तो वैसे भी आप बना सकते थे। उसके बाद फिर उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करते। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2x - 6 - x, यानी कि छोटा वाला हमने माना था x और बड़ा वाला नंबर जो बड़ा वाला इंटीजर था वो 2x - 6 ओके। सो जो बड़ा इंटीजर है उसमें से छोटा इंटीजर को घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे 2x और यहाँ पे -x, 2x में से x घटा दिए तो यहाँ पे x बचा और ये -6 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो 2 + 6 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को स्मॉलर इंटीजर 8 और बिगर इंटीजर और लार्जर इंटीजर जो मिला वो क्या मिलेगा, 2x - 6, यानी कि 2 × 8 - 6 इज इक्वल टू 2 × 8 करेंगे 16, 16 - 6 इज इक्वल टू 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
6 का बी का 1 देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ लेते हैं, स्टेटमेंट आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 46, फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए यहाँ पर कंसेक्यूटिव का मतलब आप लोग को याद रखना चाहिए, पहले भी बताए हैं, लगातार, यानी कि दो लगातार इवन इंटीजर का जो जोड़ कर आंसर आता है वो 46 है। तो बताइए कि वे दोनों इंटीजर्स क्या क्या हैं। तो आप देखिए इवन नंबर हमेशा एक बीच करके आता है, जैसे देखिए 2 के बाद बीच में एक गैप होता है 3, उसके बाद तब आता है 4, उसके बाद फिर एक गैप होता है 5, तब आता है 6, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये एक गैप कर करके इवन नंबर आता है। यानी इवन नंबर वैसा नंबर जो 2 से कट जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हमने माना क्या कि लेट द टू कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, पहला वाला को यदि हम लोग x मानते हैं, दूसरा वाला को x+2 मानना पड़ेगा, क्योंकि एक गैप करके आता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा था प्रश्न के अनुसार सम ऑफ दीज टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 46, यानी कि x+2 इज इक्वल टू 46। देखिए x पहला नंबर और x+2 दूसरा नंबर, दोनों को जोड़ के 46। तो यहाँ पर x को यहाँ x उतार दिए हैं, ब्रैकेट प्लस हटा रहे हैं, x+2 कर दिए इज इक्वल टू 46। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला x और ये वाला x दोनों मिलकर 2x हो जाएगा, दोनों सिमिलर टर्म है, और ये 2 को यहाँ से 2 रख दिए। अब यहाँ पे 2x+2 इज इक्वल टू 46 एंड देन यहाँ पे से 2x, और ये +2 जो है ये कांस्टेंट टर्म था, ये राइट हैंड साइड में ले गया तो -2 कर दिए, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 44 हो गया, और 44, और अब देखिए यहाँ से 2 और x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये 2 जाएगा तो इस साइड डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। इस तरह से हमारा जो रिक्वायर्ड इंटीजर्स है, तो पहला इंटीजर सिर्फ x था, यानी कि देखिए यहाँ x था तो x का वैल्यू आ गया 22, यानी कि पहला वाला हो गया 22, और दूसरा वाला x+2 था, यानी कि 22+2 यानी कि 44। इस तरह से 22 और 44 हमारा नंबर था जो कि मिल गया। उसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स भी एक गैप कर करके आता है, तो आप इसमें भी एकदम सेम टू सेम लिखेंगे कि लेट द इंटीजर्स बी x एंड x+2, और उसके बाद दोनों का सम जो है 36 दिखाएंगे, और इसको आप खुद से बनाएंगे। ये 2 नंबर b का 6 का b का 2 मैं छोड़ रहा हूँ। अब हम 6 का b का 3 पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों एक गैप कर करके आता है। जैसे ऑड नंबर के बारे में बताएं तो पहला बाय द वे हम लोग देखते हैं तो 3 है, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, एक गैप कर करके। तो पहला हम लोग मान लेंगे x और दूसरा मान लेंगे x+2, और दोनों को जोड़ के लिख देंगे 36। तो 2 नंबर आप लोग बनाकर खुद से दिखाइए, आप लोग कॉपी कंप्लीट करते जाइए। अब हम लोग ये थर्ड नंबर का अभी देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पेज नंबर्स इज इन ए बुक इज 223, फाइंड द पेज नंबर्स। किताब का पेज नंबर जो है वो दो को पेज नंबर को लगातार 2 पेज नंबर को ऐड करने पे 223 आता है। तो बताइए कि वो पेज नंबर क्या है। तो पेज नंबर तो लगातार ही रहता है ना, 23। देखिए जैसे यहाँ पर पेज नंबर आपको दिखाते हैं 133 है, फिर यहाँ पे 134 है, तो ये लगातार होता है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी का 3, लेट द कॉन्सिक्यूटिव पेज नंबर बी x एंड x+1, यानी कि एक के नेक्स्ट पेज नंबर को हम लोग एक बढ़ा देंगे, x+1 हो गया, और पहला पेज x। तो आप दोनों को जोड़ के हम लोग लिखेंगे 223। यहाँ से देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला x हो गया, और यहाँ x और यहाँ +1 इज इक्वल टू 223, और यहाँ से x और ये x दोनों एक जैसा टर्म है, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये इसके बदले यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ से 1 को यहाँ उतार दिए 1, ठीक है। तो ये हो गया 2x+1 इज इक्वल टू 223, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 223 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू 222 है। देखिए यहाँ से 1 घटाएंगे, 223 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 222 बचेगा, और x इज इक्वल टू 222/2। आप डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो
11 आएगा। और देखिए पेज नंबर पहला जो हमारा x का वैल्यू था वो आ गया, तो ये पहला जो आ गया यहाँ से, तो ये हो गया 111। और दूसरा जो पेज नंबर था वो x प्लस 1 था, तो ये x प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा 112, 111 में 1 जोड़ेंगे 112 आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी। इसमें कहा जा रहा है 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 and 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन थर्ड साइड, यानी कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, लेकिन तीसरा साइड से बाकी का जो 2 साइड है वो 5 और 7 बड़ा है ना। यानी कि थर्ड साइड जो अगर मानते हैं एक्स वाई कुछ भी, तो जो और 2 गो साइड है उसको उसमें प्लस करना पड़ेगा, एक में 5 प्लस करना पड़ेगा, एक में 7 प्लस करना पड़ेगा। और पेरीमीटर जो है दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए इस तरह का जो अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो तीसरा साइड मैंने जो है मान लिया कि लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, तो एक तो एक्स है, दूसरा जो बाकी का जो 2 साइड था वो कहा जा रहा था, जैसे यहाँ एक्स प्लस यहाँ पे x प्लस 5 एक साइड ये, और दूसरा साइड कहा जा रहा था x प्लस 7। ओके, अब इसको हम लोग तीनों साइड को जो अगर जोड़ते हैं तो क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो पेरीमीटर दिया हुआ था, तो देखिए वही हम किए हैं, देन द टू साइड अदर साइड इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x प्लस 7, ये वाला और ये वाला के बारे में। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सम ऑफ साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 इज इक्वल टू 21, यानी कि तीनों साइड का जोड़ के 21 आता है। यानी कि देखिए हम यहाँ से पहला साइड को यहाँ से ये लिखे पहला साइड, दूसरा साइड को x प्लस 5 को यहाँ लिखे, और तीसरा साइड x प्लस 7 यहाँ लिखे, इज इक्वल टू 21। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो x और x प्लस 5 प्लस x प्लस 7। अब x सब जो है वो सिमिलर टर्म है, x और यहाँ x और यहाँ x, तीन तो x है तो 3x हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये 5 है और ये 7 है, दोनों सिमिलर टर्म है, 7 और 5 यहाँ से 12 हो गया। तो 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 21, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू 21 माइनस 12, इधर से प्लस 12 है तो इधर आएगा तो माइनस 12। 3x इज इक्वल टू 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 9/3 इज इक्वल टू 3। 3 3 ज़ा 9 कट करेंगे, 3 3 ज़ा 9 यहाँ हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से थर्ड साइड, यानी कि हम लोग x जो माने थे, देखिए तीसरा साइड हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग ने थर्ड साइड माना था वो x, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, थर्ड साइड 3 आ गया। और 2 अदर साइड जो था वो एक ठो में x प्लस 5 माने थे, और x प्लस 5 कहने का मतलब है x के जगह पे 3 रखेंगे क्योंकि 3 आया x का वैल्यू, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 हो गया एक साइड, और दूसरा साइड हो गया x प्लस 7, यानी कि 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी बन गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डी। 6 का डी क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनिए, और इसको आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, खुद से पढ़िए और इसका अर्थ निकालिए मन में, और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और अपने से पहले बना लीजिए तब मेरा बनाया हुआ देखिए, और तब मिलाइए कि कहाँ पे आपका गलती हो रहा है और कहाँ पे आपको सुधार की ज़रूरत है। तो डी नंबर में था क्या, देखिए द प्राइस ऑफ 2 नोटबुक। नोटबुक किसको कहते हैं, कॉपी को कहते हैं जिसमें आप लिखते हैं। 2 ठो कॉपी यानी 2 नोटबुक और 3 टेक्स्ट बुक, जिसको कि आप पढ़ते हैं, आपका हिंदी इंग्लिश का सब्जेक्ट बुक होता है उसको टेक्स्ट बुक बोलते हैं। तो 2 नोटबुक और 3 टेक्स्ट बुक दोनों का दाम मिलाकर है 120 रुपया। बट ए नोटबुक कॉस्ट, लेकिन नोटबुक का जो दाम होता है वो 10 रुपया टेक्स्ट बुक के दाम से ज़्यादा होता है। तो बताइए कि दोनों का कॉस्ट कितना कितना है, नोटबुक का कितना दाम होता है, एक का कितना होगा, और टेक्स्ट बुक का कितना होगा। देखिए आपका 2 गो कॉपी और 3 गो किताब दोनों का दाम मिला के आपका दिया हुआ है 120 रुपये, और एक ये भी दिया हुआ है कि एक कॉपी का दाम 10 रुपया ज़्यादा है किताब से। तब बताइए कि कॉपी का कितना है और किताब का कितना है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमने पहले मान लिया कि लेट द कॉस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, मान लिया कि कॉपी का दाम
x रुपया है। तो दिया हुआ था कि कॉपी का दाम से सॉरी टेक्स्ट बुक यानी कि किताब का दाम x रुपया है। तो दिया हुआ था कि कॉपी का दाम जो है किताब के दाम से 10 रुपया ज़्यादा है। तो हमने कॉपी का दाम 10 रुपया ज़्यादा किया x और प्लस 10। ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रश्न क्या हो रहा था कि हम लोगों से कितना कॉपी और कितना बुक का दाम 120 रुपया लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक प्लस 3 टेक्स्ट बुक इज इक्वल टू रुपीज़ 120, यानी कि 2 कॉपी हाँ 2 कॉपी और 3 किताब का दाम 120 रुपया। तो कॉपी वाला में देखिए यहाँ पे कॉपी का दाम है x प्लस 10 है ना, और x प्लस 10 है कॉपी का दाम। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 2 गुना x प्लस 10 किया है, यानी कि कॉपी 2 को था तो 2 से गुना कर दिए कॉपी का प्राइस में, और प्लस 3 इंटू एक्स, यानी कि किताब का दाम x रुपया था तो 3x कर दिए इज इक्वल टू 120। तो अब देखिए इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ये अंदर में जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, पहले 2x में मल्टीप्लाई होगा फिर 2 10 में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x और 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20, है ना। 2x 2 में 1 से गुना हुआ तो 2x और 2 में 10 से गुना हुआ तो 20, और प्लस यहाँ पे प्लस उतारे और यहाँ से 3 में x से गुना किया 3x इज इक्वल टू 120। अब ये देखिए ये 3x और ये 2x ये दोनों सिमिलर टर्म है, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 120। और यहाँ से 5x को यहाँ से 5x उतार दिए, यहाँ 120 को यहाँ पर लिखे 120, और ये 20 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए तो ये -20 हुआ। तो 120 में से 20 को घटाएंगे तो वो कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 100, देन x इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5। ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10 और 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 25 ज़ा 100 होता है ऐसे भी। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ए टेक्स्ट बुक इज इक्वल टू ₹20। तो एक टेक्स्ट बुक का दाम आपका यहाँ से आ गया 20, क्योंकि आपने एक टेक्स्ट बुक का दाम x माना था। और कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू x प्लस 10, यानी कि जितना कॉपी का दाम जितना किताब का दाम है उसमें 10 रुपये ज़्यादा करेंगे कॉपी के दाम के लिए। तो यहाँ पे किताब का दाम आ गया है ऑलरेडी 20, तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो ये 30। इस तरह से कॉपी का दाम 30 आया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? बिल्कुल, यदि समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप कमेंट में लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, और जो है कोई क्वेश्चन है पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया। तो ये तो आपको हम डी नंबर बता दिए। अब हम लोग चलते हैं ई नंबर में, और ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए लार्ज इंटीजर इज़ 1 मोर देन ट्वाइस द अदर, यानी कि 2 इंटीजर है तो एक बड़ा वाला इंटीजर जो है ना, लार्ज इंटीजर है, वो एक ज़्यादा है छोटा वाला के दुगना से, है ना। ट्वाइस द अदर इंटीजर, ट्वाइस मतलब दुगना, ठीक है। तो ट्वाइस द अदर इंटीजर, इसको देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ द इंटीजर्स इज़ 25, और लेकिन दोनों इंटीजर को जोड़ने के बाद 25 आता है, तो बताइए कि वे क्या क्या नंबर है। और यहाँ पर आपको वेरीफाई भी करना है, अपना आंसर वेरीफाई करना है। तो आंसर वेरीफाई करना है और फाइंड करना है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। वेरीफाई करने का पार्ट जो है आपके लिए छोड़ दिए हैं, वेरीफाई आप खुद कीजिए। देखिए 6 का ई नंबर है ना, लेट द स्मॉल और अदर इंटीजर जो दिया हुआ है, छोटा वाला इंटीजर को मैंने x मान लिया, तो क्या होगा, देन द इंटीजर लार्जर इंटीजर जो बड़ा इंटीजर है वो क्या था, 1 मोर देन ट्वाइस द अदर, यानी कि छोटा का दुगना से एक ज़्यादा था। यानी कि छोटा वाला एक जो है x है तो x में 2 से गुना कर दिए तो दुगना हो गया, और एक ज़्यादा था तो प्लस 1 कर दिए, ज़्यादा निकालने के लिए प्लस करते हैं। ओके, तो अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा था कि दोनों को जोड़ के 25 आना चाहिए। तो देखिए मैंने छोटा वाला x माना था तो यहाँ से x को यहाँ से यहाँ लिखा तो x हो गया, और यहाँ से ये जो बड़ा वाला इंटीजर था वो 2x प्लस 1 था तो 2x प्लस 1 लिखा, दोनों को जोड़ के 25।
ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x प्लस 2x प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 25, और यहाँ से x और ये 2x दोनों को ऐड करके 3x, और यहाँ से 1 को 1 उतार दिए, यहाँ से 3x इज इक्वल टू 25, और ये प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, -1 हो गया, 3x इज इक्वल टू 24 हो गया, और x इज इक्वल टू 24/3 हुआ, और 24/3 को हम लोग करेंगे 3 से जब डिवाइड करेंगे 3 8 24 होगा, तो x इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू आ गया। x हम लोग ने माना था स्मॉलर इंटीजर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द स्मॉलर इंटीजर इज इक्वल टू 8, और लार्जर इंटीजर में हम लोगों ने माना था 2x प्लस 1, तो यहाँ पर निकालेंगे एंड द लार्जर इंटीजर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू एक्स के जगह पे यहाँ 8 आया, तो 2 इंटू 8 प्लस 1, यानी कि 8 2 16, और 16 प्लस 1 इज 17, तो इस तरह से 17 आपका आंसर हुआ। सो have you got it? Now next question, question number 6f. Let's see what the question saying. Question number 6f है ना, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें क्या करना है। इफ़ ए लार्जर इंटीजर इज 2 मोर देन 4 टाइम्स द अनदर इंटीजर, तो यहाँ पे आपको अनदर इंटीजर जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि ये दिया हुआ ऑलरेडी बड़ा वाला के बारे में, तो छोटा वाला को आप x मान लेंगे, और बड़ा वाला को क्या मानेंगे 4 टाइम्स इस बार करना है, 4x प्लस 2 मानेंगे बड़ा इंटीजर, और दोनों को घटाकर क्या लिखना है, देयर डिफरेंस इज 32, दोनों को घटाकर आपको 32 लिखना है। तो फाइंड द इंटीजर्स, तो वो इंटीजर क्या क्या होगा आपको निकालना है। तो x का वैल्यू आ जाएगा तो स्मॉलर इंटीजर, और लार्जर इंटीजर निकालने के लिए 4 गुना x प्लस 2 कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 6 का एफ नंबर मैंने आई थिंक कि 2 बनाया है। आपको फर्स्ट आपको खुद से सॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ध्यान से उसको देखिए, एक बार फिर से हम समझा देते हैं और फिर 2 नंबर समझाते हैं, ताकि आप खुद से बना पाएँ। सब मैं ही बनाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के लिए भी तो कुछ रखना है, और फिर भी नहीं बनता है तो आप बोलिए, हम उसको फिर से दोबारा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि एक लार्जर इंटीजर जो है वो 2 ज़्यादा है 4 गुना से, छोटे वाले के 4 गुना से, तो छोटा वाला को हम लोग यहाँ पे x मान लेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका x, और जो बड़ा वाला इंटीजर होगा, देखिए इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा आपको सुविधा, बहुत दिक्कत है नहीं लिखा पा रहा है यहाँ पे। ये छोटा वाला इंटीजर को आप सपोज करिए कि x मान लेंगे, तो बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x और 4 टाइम्स x, है ना। बड़ा वाला हो जाएगा 4 गुना x प्लस 2, और अब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा के, है ना, इसमें से इसको आप घटाएंगे तो आंसर इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 32, और इस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर एफ का 2, 1 इंटीजर इज 30 मोर देन अनदर इंटीजर, एक जो इंटीजर है वो दूसरा इंटीजर से 30 ज़्यादा है, तो हमने दूसरा इंटीजर को x मान लेना है, और पहला वाला इंटीजर को x प्लस 30 करना है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जर एंड ट्वाइस द स्मॉलर इज़ 8। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बड़ा में से छोटा वाला का दुगना घटाएंगे तब 8 आएगा, तब बताइए वो इंटीजर क्या है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे बनाए हैं 6 का एफ का 2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने माना है लेट द स्मॉलर इंटीजर या अनदर जो यहाँ पे दिया हुआ है इंटीजर बी x, छोटा वाला को मैंने x मान लिया है, तो बड़ा वाला इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 30। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, लार्जर इंटीजर -2 टाइम्स स्मॉलर इंटीजर, देखिए यहाँ 2 से गुना है स्मॉलर इंटीजर में, और दोनों घटाने के बाद 8 आएगा, तो लार्जर इंटीजर x प्लस 30 था, उसको यहाँ लिखे, और स्मॉलर इंटीजर को हमने x माना था, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से x और यहाँ से 30, तो ये -2x इज इक्वल टू 8, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ -2x है, तो ये x में से -2x को घटाए
तो ये बड़ा वाला टू बड़ा था इसलिए -x बच गया, और यहाँ 8 इस साइड था और ये 30 इधर प्लस में था, इस साइड आया तो -30 हुआ। अब आगे देखिए, हम -x इज इक्वल टू -30 में से 8 घटाएंगे 22 आएगा। तो इस तरह से माइनस दोनों तरफ आ गया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 22। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि छोटा जो वाला जो इंटीजर है वो 22 है, और बड़ा वाला इंटीजर के हम माने थे x प्लस 30, तो 22 प्लस 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 52। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जी हम लोग देखते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बस एक और है। तो 2 का जी में देखिए जो है पहला वाला जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व किए हैं। तो क्या कह रहा है, द कोशेंट ऑफ सम नंबर एंड 4 इज़ 22, यानी कि कोई नंबर है उसमें 4 से भाग दिए हैं तो आंसर जो कोशेंट आया है वो 22 आया है, तो वो नंबर क्या होगा। ये बहुत ही छोटा था, आसानी से देखिए बनेगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो देखिए मान लिया कि वो जो नंबर है वो है x, तो x में 4 से भागा देंगे तो 22 आएगा, और इस तरह से x इज इक्वल टू 4 में 22 इधर है और 4 इस साइड भागा में था तो इस साइड आया तो गुना में हो गया, तो 22 गुना 4 इज इक्वल टू 88, इसलिए वो जो नंबर होगा वो 88 होगा। अब हम लोग 6 का जी का 2 भी देख लेते हैं, ये आपका सेकेंड लास्ट है। ओके सॉरी, वो सेकेंड लास्ट पहला वाला नहीं था, ये वाला है सेकेंड लास्ट। तो इसमें क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था इसलिए इसको ही बता दी। 8 टाइम्स ए नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द सेम नंबर, यानी कि कोई नंबर है उसमें से 8 गुना करके 3 गुना घटाते हैं तब डिफरेंस जो होता है वो 20 होता है। तो बताइए कि वो नंबर क्या है। तब पहले एक नंबर मानेंगे x, उसको फिर इस स्टेटमेंट के अनुसार सजाएंगे, 8 टाइम्स करेंगे यानी कि 8x करेंगे, उसमें से 8x इज डिक्रीज्ड बाय 3, उसको घटाना है 3 से यानी 8x माइनस 3, और 3 सिर्फ नहीं करना है, 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर 3x करना है, और तब डिफरेंस जो होगा वो 20 होगा। देखिए इसको कैसे बना रहे हैं, तो ये देखिए लेट द नंबर बी x, मैंने नंबर को मान लिया x, एक ही नंबर है और उसका 8 टाइम्स करना है तो 8x कर दिया। और क्या कहा जा रहा है कि 8 टाइम्स डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द सेम नंबर, है ना। तो 8 टाइम्स डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द सेम नंबर, तो 8 टाइम्स 8x हो गया, और डिक्रीज मैंने घटाना तो घटा कर दिए, और 3 टाइम्स मैंने 3x। प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा था कि दोनों का जो डिफरेंस है 8x और -3x ये 20 के बराबर है, तो 5x इज इक्वल टू, अब देखिए 8 में से 5 गए, ये दोनों सिमिलर टर्म में घटा देंगे, 5x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20/5 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से जो हमारा नंबर था वो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद कोई नहीं क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो 6 का h का 3 नंबर देखिए, 6 का h में पहला और दूसरा जो है बहुत ही इजी है, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा था, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 139। आपको इसी तरह का सेम क्वेश्चन यहाँ पे बताए थे, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पेज नंबर इज 223, तो उसी तरह से यहाँ पर भी बनेगा। इसमें 2 लगातार इंटीजर को जोड़कर कहा जा रहा है कि 139 है, तो पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे, और दोनों को जोड़ करके 139 लिखेंगे और सॉल्व करके आंसर लाएंगे। इसमें भी क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 63। इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर यानी कि पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आप x मानेंगे, दूसरा मानेंगे x प्लस 1 और तीसरा मानेंगे x प्लस 2, है ना। 3 लगातार इंटीजर को जोड़ने के बाद 63 आता है, तो तीनों को जोड़ के आप लिख देंगे 63, यानी कि क्या क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे x और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 1 और तीसरा लिखेंगे x प्लस 2, और तीनों को जोड़ के क्या लिखेंगे 63। ठीक है, और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।
और यहाँ पे x+2 लिखेंगे, है ना। दूसरा वाला जो होगा x+2 = 63। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व किए हैं वो आप समझिए। ये दोनों आपके लिए छोड़ दिए थे और ये तीसरा नंबर हम समझा रहे हैं। द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, यानी कि दो लगातार इंटीजर है, उसमें क्या कर रहा है, घटाव करना है, डिफरेंस करना है, लेकिन दो नंबर के बीच में। किसके किसके बीच में? द स्मॉलर ऑफ द टू, द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि छोटा वाला का दुगना है ना, एंड द लार्जर नंबर, यानी कि बड़ा वाला नंबर में से छोटा वाला नंबर का दुगना घटाने पर 39 आता है। तो नंबर क्या है और आंसर भी आपको चेक करना है। इसको देखिए ध्यान से, देखेंगे। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मैंने मान लिया कि लगातार जो दो इंटीजर होगा, एक वो x होगा, एक तो x+1 होगा। लगातार इंटीजर जब भी मानना हो तो आप इसी तरह से मानेंगे, है ना। अब ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला नंबर का दुगना कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब प्रश्न क्या कह रहा था कि छोटा वाला नंबर का दुगना में से यदि घटा देंगे बड़ा वाला नंबर, यानी कि x+1 जो कि बड़ा नंबर है, तो हम लोग का आंसर 39 आता है। इसको सॉल्व करेंगे। 2x - x प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता तो सबका साइन बदल जाता है। इस x का भी साइन पहले अंदर से प्लस था तो ये बाहर में आया तो यहाँ पे माइनस हो गया। ये 1 का भी साइन प्लस था तो वो भी माइनस हो गया। यहाँ पे 2x - x, 2x में से एक x चला गया तो x बचा, और यहाँ पे -1 x = 39, और इधर से -1 आके इस साइड +1 हो गया तो x = 40। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर जो हमको मिलना था वो एक तो था x की जगह पे 40, जो कि आंसर आ गया यहाँ, और दूसरा x+1 यानी कि 40 + 1 = 41, है ना। इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये वाला इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, और इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आप वैल्यू लिखेंगे 40, यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे, यानी कि चेक करने के लिए 2 इंटू, है ना, ये ब्रैकेट यहाँ देंगे 2 इंटू 40, माउस से लिखने में थोड़ा गड़बड़ होता है, और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद, और माइनस यहाँ से 40 + 1, ये लेफ़्ट हैंड साइड में आपका यही ना है। लेफ़्ट हैंड साइड में इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि राइट हैंड साइड के बराबर आता है कि नहीं। तो 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80, है ना, और माइनस यहाँ पे 40 + 1 = 41। आप इसको घटाएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30, सॉरी गलती यहाँ पे लिख दिए, यहाँ 41 लिखना था, तो ये हो जाएगा 39। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, = RHS। और यहाँ पे इतना ये चेक कर इसी तरह से किया जाता है। एक और क्वेश्चन में जो चेक करना था उसमें भी आप वैसे ही करेंगे और लिखेंगे = RHS और हैंस चेक्ड लिखेंगे। अब देखिए माउस से नहीं लिखा रहा, आप सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपका होमवर्क में है कि बाकी का क्वेश्चन बचा हुआ है जो उसको बनाइए और कंप्लीट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।